दोस्तों, इंसान जब भी बीमार पड़ता है तो सिर्फ दो ही लोगों को याद करता है, या तो भगवान को या फिर किसी डॉक्टर को। इसीलिए डॉक्टर को भी भगवान का ही दर्जा दिया जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे डॉक्टर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहीं ना कहीं इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर की। होशंगाबाद का एक इलाका पड़ता है आनंद नगर, और इसी आनंद नगर का रहने वाला है बीरू पचौरी, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। बीरू की पत्नी का नाम है रानी। रानी जिसकी उम्र है लगभग 32 साल, जो एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी करती है, जहां से थोड़े बहुत पैसे कमाती है और काफी मुश्किल से अपने पति के साथ गुजारा करती है। लेकिन घटना से ठीक 2 दिन पहले बीरू भी एक सरकारी डॉक्टर के यहाँ ड्राइवरी की नौकरी कर लेता है। बात कर रहा हूं मैं 3 फरवरी की। दरअसल बीरू अपनी नौकरी पर तो जाता है, लेकिन देर रात तक भी अपने घर पर नहीं आता है। इसीलिए बीरू की पत्नी उस डॉक्टर के नंबर पर फोन करती है जहां पर उसका पति नौकरी करता है। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सुनील मंत्री। डॉक्टर सुनील जो इटारसी के एक सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करता है। रानी जब डॉक्टर सुनील से अपने पति के बारे में पूछताछ करती है तो डॉक्टर सुनील कहता है कि बीरू 4 बजे ही अपने घर चला गया है। उसके बाद रानी हर जगहों पर अपने पति की तलाश करती है, लेकिन बावजूद इसके बीरू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी बीरू जब अपने घर पर वापस नहीं आता है तो रानी अपने ससुर लक्ष्मीकांत के नंबर पर फोन करती है और अपने पति के बारे में बताती है। इधर लक्ष्मीकांत जब अपनी बहू के घर पर पहुंचता है, उससे पूछताछ करता है कि बीरू कहां पर नौकरी करता है। इस पर रानी कहती है कि डॉक्टर सुनील मंत्री के यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन मैंने उनसे बातचीत किया था, वो बता रहे थे कि कल शाम को 4 बजे ही बीरू अपने घर चला गया है। रानी जब ये सारी बातें अपने ससुर से बताती है, लक्ष्मीकांत डॉक्टर सुनील के घर पर पहुंच जाता है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करता है। इस पर डॉक्टर सुनील लक्ष्मीकांत को भी वही जवाब देता है जो इससे पहले बीरू की पत्नी रानी को दे चुका था। लेकिन लक्ष्मीकांत को डॉक्टर सुनील की बातों पर भरोसा नहीं होता है। लक्ष्मीकांत कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे घर के अंदर अपने बेटे को ढूंढना है। जब डॉक्टर के घर के अंदर जाने की बात कहता है, डॉक्टर सुनील लक्ष्मीकांत को अपने घर के अंदर जाने से साफ मना कर देता है। और इसी बात को लेकर लक्ष्मीकांत और डॉक्टर सुनील के बीच में जब झगड़ा तकरार शुरू होता है, धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहां से पुलिस की एक गाड़ी गुजरती है। पुलिस की टीम जब वहां पर भीड़ को देखती है, अपनी गाड़ी रोक देती है। इधर लक्ष्मीकांत जैसे ही अपने सामने पुलिस वालों को देखता है, दौड़कर उनके पास जाता है और कहता है कि साहब, मेरा बेटा कल शाम से ही लापता है। दरअसल मेरा बेटा इसी डॉक्टर के पास नौकरी करता है। मैं जब इससे पूछ रहा हूँ ये मुझे ठीक से जवाब भी नहीं दे रहा है, और जब मैं इसके घर के अंदर जाकर अपने बेटे को ढूंढने की बात कह रहा हूँ, ये मुझे घर के अंदर जाने भी नहीं दे रहा है। लक्ष्मीकांत जब इस तरह की बातें कहता है, पुलिस भी डॉक्टर को समझाते हुए कहती है कि जब तुम्हें किसी बात का डर ही नहीं है तो इसे घर के अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हो। इससे बेहतर है कि हम खुद ही तुम्हारे घर के अंदर जाते हैं और जाकर देख लेते हैं। पुलिस जब डॉक्टर के घर के अंदर जाती है तो
तो अपने साथ लक्ष्मीकांत को भी लेकर जाती है। लेकिन पुलिस जैसे ही डॉक्टर सुनील के घर के अंदर प्रवेश करती है, अंदर का नज़ारा देखकर हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल घर के अंदर कई जगहों पर खून ही नहीं लगा हुआ था, बल्कि कई जगहों पर मांस के टुकड़े भी बिखरे हुए थे। घर के अंदर का नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे लोग किसी मांस की दुकान पर पहुंच गए हैं। पुलिस जब घर की छानबीन करना शुरू करती है तो आखिरकार उसी घर के अंदर से बीरू का सर पुलिस को बरामद होता है। दरअसल डॉक्टर सुनील ने बीरू की हत्या ही नहीं किया था, बल्कि उसके शरीर को कई हिस्सों में अलग कर दिया था। पुलिस जब पूरे घर की तलाशी लेती है, आखिरकार उस घर के अंदर से 2 आरी और बीरू के शरीर के अलग अलग हिस्से कई जगहों से बरामद होता है। पुलिस तुरंत ही सारे टुकड़ों को इकट्ठा करती है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ डॉक्टर सुनील को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर डॉक्टर सुनील से बीरू की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। डॉक्टर सुनील भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन डॉक्टर सुनील जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का कलेजा दहल जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से लगभग 3 साल पहले। डॉक्टर सुनील के परिवार में उसकी पत्नी सुषमा के अलावा 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटा मुंबई में नौकरी करता है और बेटी नागपुर में पढ़ाई करती है। डॉक्टर सुनील के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सरकारी डॉक्टर तो है ही, अपना घर भी है, गाड़ी भी है और पैसों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर सुनील की पत्नी सुषमा अपने ही घर में एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। सुषमा जब अपना ब्यूटी पार्लर चलाना शुरू करती है, तभी एक दिन सुषमा की मुलाकात रानी से होती है। दरअसल रानी एक नौकरी की तलाश में सुषमा के घर पर जाती है और जब ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए कहती है, सुषमा रानी को नौकरी पर रख लेती है। रानी जब सुषमा के यहाँ नौकरी करने लगती है, इससे डॉक्टर सुनील को कोई ऐतराज तो नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर सुनील जब रानी की खूबसूरती को देखता है, डॉक्टर सुनील की नीयत खराब हो जाती है और फिर डॉक्टर सुनील रानी के आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से रानी को भी समझने में देर नहीं लगती है कि डॉक्टर सुनील उससे चाहता क्या है। दरअसल रानी भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और आखिरकार डॉक्टर सुनील और रानी के बीच में अवैध संबंध शुरू हो जाता है और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। डॉक्टर सुनील और रानी के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी डॉक्टर सुनील की पत्नी सुषमा को कभी मालूम नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन सुषमा की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर सुनील अपनी पत्नी को लेकर भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन इलाज के दौरान ही सुषमा की मौत हो जाती है। सुषमा जब इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, डॉक्टर सुनील अकेले ही अपनी जिंदगी जीने लगता है। लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर सुनील के जीवन में कोई फर्क नहीं आता है, क्योंकि उस वक्त रानी डॉक्टर सुनील का साथ देने लगती है। इधर रानी अब जब भी अपने काम पर जाती है, अब काफी देर से अपने घर पर वापस आती है, जिसकी वजह से रानी के पति बीरू को अपनी पत्नी के ऊपर शक चला जाता है और आखिरकार एक दिन बीरू अपनी पत्नी को डॉक्टर सुनील के साथ बातचीत करते हुए देख लेता है। हालांकि इससे भी बीरू के पास कोई सबूत नहीं होता है। उसके बाद बीरू एक सबूत का इंतजार करने लगता है और आखिरकार एक दिन बीरू को यह सबूत भी मिल जाता है। दरअसल जब रानी का मोबाइल खराब हो जाता है, रानी अपने पति के मोबाइल में अपना सिम डाल देती है और उसी से डॉक्टर सुनील से बातचीत करने लगती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद रानी जब अपना मोबाइल खरीद लेती है, अपने पति का मोबाइल वापस कर देती है। लेकिन उसने डॉक्टर से जो बातचीत किया था
उसका कुछ रिकॉर्डिंग उसी मोबाइल में रह जाता है, जो रिकॉर्डिंग रानी का पति बीरू सुन लेता है। बीरू को जैसे ही पूरा भरोसा हो जाता है कि उसकी पत्नी का डॉक्टर सुनील के साथ अवैध संबंध चल रहा है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी बीरू काफी ठंडे दिमाग से काम लेता है। दरअसल बीरू सोचता है कि मैं इस बारे में डॉक्टर से पूछताछ करूंगा तो लोगों को मालूम चल जाएगा, जिसकी वजह से मेरी पत्नी की काफी बदनामी होगी। इसीलिए बीरू डॉक्टर सुनील को मारने का प्लान कैंसिल कर देता है और खुद ही लालच में आ जाता है। दरअसल बीरू अब डॉक्टर सुनील को ब्लैकमेल करने लगता है। एक दिन बीरू डॉक्टर सुनील के नंबर पर फोन करता है और कहता है कि मुझे मालूम चल चुका है कि तुम्हारा मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंध चल रहा है, और मैं ये सारी बातें ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मेरे पास इसका सबूत भी है। अब तुम्हारे पास मात्र एक ही रास्ता बचा है कि तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इधर डॉक्टर सुनील भी डर के साए में अपनी जिंदगी जी रहा था कि कहीं ये सारी बातें लोगों को या फिर रानी के पति बीरू को मालूम न चल जाए। लेकिन बीरू जैसे ही डॉक्टर सुनील को इस तरह का ऑफर देता है, डॉक्टर सुनील को ये फायदे का बिजनेस नजर आता है और बीरू को कुछ पैसे दे देता है। लेकिन बीरू को जब एक बार पैसा मिल जाता है, उसके बाद बीरू के अंदर और भी ज्यादा लालच आ जाता है। दरअसल उसके बाद बीरू कई बार डॉक्टर सुनील के नंबर पर फोन करता है और बार बार उससे मोटी रकम वसूलने लगता है। शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, अब डॉक्टर सुनील को लगने लगता है कि रानी की वजह से उसकी सारी प्रॉपर्टी ही नहीं चली जाएगी, बल्कि एक दिन जब उसके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, रानी भी उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन डॉक्टर सुनील चाहकर भी बीरू को मना नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे डर सताने लगता है कि कहीं बीरू इस बात की जानकारी उजागर ना कर दे और लोगों को मालूम ना चल जाए। इसीलिए डॉक्टर सुनील बीरू को ही इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है और फिर बीरू को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। दरअसल एक दिन बीरू की पत्नी रानी से कहता है कि तुम अपने पति से कहो कि वो मेरे पास ड्राइवरी की नौकरी कर ले, जिससे मैं उसे कुछ पैसे भी दे दूंगा। डॉक्टर सुनील जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, रानी अपने पति के ऊपर दबाव डालने लगती है। बीरू भी अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और फिर डॉक्टर सुनील की गाड़ी चलाने लगता है। 3 फरवरी को बीरू जब गाड़ी चलाने के लिए जाता है, उसके दांतों में दर्द होने लगता है। सुबह सुबह डॉक्टर सुनील से कहता है कि मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। डॉक्टर सुनील बीरू को कुछ दवाइयां दे देता है। बीरू दवाई तो खाता है, 2-4 घंटे के लिए ठीक भी हो जाता है, लेकिन जब डॉक्टर सुनील को लेकर इटारसी के हॉस्पिटल में जाता है, दिन भर का समय गुजारता है, शाम होते होते बीरू के दांतों में फिर से दर्द होने लगता है। लगभग 4 बजे के आसपास बीरू और डॉक्टर सुनील जब अपने घर के लिए रवाना होते हैं, रास्ते में ही बीरू डॉक्टर सुनील से कहता है कि मेरे दांतों में फिर से काफी तेज दर्द हो रहा है। इस पर डॉक्टर सुनील बीरू से कहता है कि तुम घर पर चलो, मैं तुम्हें कुछ दवाइयां दे दूंगा। इधर जैसे ही बीरू के दांतों में फिर से दर्द होने लगता है, डॉक्टर सुनील को मौका मिल जाता है। शाम के वक्त जब अपने घर पर पहुंचता है, बीरू को एक इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से बीरू तुरंत ही बेहोश हो जाता है। लेकिन बीरू जैसे ही बेहोश हो जाता है, डॉक्टर सुनील उसका गला दबाकर हत्या कर देता है। बीरू की जब मौत हो जाती है, उसके बाद डॉक्टर सुनील बीरू की डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए बर्बरता की
की सारी हदों को पार कर जाता है। मार्केट में जाता है और जाकर 2 आरी खरीद कर लाता है और उसी आरी से बीरू के शरीर को कई हिस्सों में अलग कर देता है। उसके बाद मार्केट से कुछ एसिड भी खरीद कर लाता है, क्योंकि डॉक्टर सुनील को ये मालूम था कि एसिड की वजह से डेड बॉडी काफ़ी तेजी से गल जाएगा और इस बारे में किसी को कुछ मालूम भी नहीं चलेगा। अगले दिन फिर से हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन तुरंत ही वहां से वापस आ जाता है और 4 फरवरी को भी बीरू के शरीर को कई हिस्सों में अलग करता है। दरअसल पुलिस जब डॉक्टर सुनील के घर के अंदर से बीरू की डेड बॉडी को बरामद करती है तो मालूम चलता है कि डॉक्टर सुनील ने बीरू की डेड बॉडी को 500 टुकड़ों में कर चुका था। इधर डॉक्टर सुनील अभी अपने काम को अंजाम दे ही रहा था, तभी उसी समय बीरू का पिता लक्ष्मीकांत पहुंच जाता है और आखिरकार इस मामले का खुलासा हो जाता है। वाकई में डॉक्टर सुनील जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस डॉक्टर सुनील को अपनी हिरासत में लेकर उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल तो भेज देती है, लेकिन पुलिस जब डॉक्टर सुनील की पत्नी सुषमा की मौत की छानबीन करती है तो मालूम चलता है कि सुषमा की मौत नॉर्मल नहीं हुई थी। दरअसल पुलिस जब पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी कहते हैं कि जिस दिन सुषमा की तबीयत खराब हुई थी उस दिन डॉक्टर सुनील ने अपनी पत्नी को एक इंजेक्शन लगाया था, जिसकी वजह से सुषमा की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। इसीलिए पुलिस भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में भी जाती है और सुषमा की मौत का पूरा डिटेल चेक करती है, जिससे मालूम चलता है कि सुषमा की हत्या भी उसके पति डॉक्टर सुनील ने ही किया है। फिलहाल डॉक्टर सुनील जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है, लेकिन जब इस बात की जानकारी लोगों को मालूम चलता है तो किसी को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है कि एक डॉक्टर इस हद तक अपने कदम को उठा सकता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।